आपके मन में संकीर्णता है, डाउटफुलनेस है, यदि आपके मन में संकीर्णता है तो आपके विचार भी संकीर्ण होते हैं। संकीर्णता के कारण ही मानसिक रूढ़िवादित्व को प्रोत्साहन मिलता है। संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति अपने आप को इस संसार से निकालकर अंधेरे कुएं में कैद हो जाता है। उसका जीवन, उसके जीवन का ध्येय तथा अन्य गतिविधियां संकीर्ण घेरों में बढ़ते रह जाते हैं। कोल्लू के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर निरंतर चलते रहने पर भी वो वैसे के वैसा ही रहता है। उन्नत विचारों से उसका नाता टूट जाता है और एक दिन आता है जब समय उसके आगे निकल जाता है तो वो केवल पोंगा पंथी के रूप में खड़ा रहता है। इसलिए हम विचारों की समृद्धि पर जोर देते हैं, भीतरी शक्तियों की जागृति पर जोर देते हैं। दुनिया में सब कुछ है और सब आपके लिए है, किंतु आप उठे तो सही, उसे प्राप्त करने का प्रयास तो करें। कोई ऐसा कार्य करे जो रचनात्मक और सृजनात्मक। सृजनशील व्यक्ति को ही समृद्धि प्राप्त होती है। सृजनशील व्यक्ति को ही समृद्धि प्राप्ति होती है। सृजनशील व्यक्ति के मन में सृजनशील विचार आते हैं और यही विचार उसे समृद्धि की ओर ले जाते हैं। नई कल्पना के अभाव में वह कभी सफल नहीं होता। सृजनशीलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सृजन का उद्गम उसी व्यक्ति के मन में होता है जिसका हृदय मुक्त, स्वच्छ और निर्मल है। निर्धनता और असफलता का मुख्य कारण मन की संकीर्णता है। संकीर्ण मस्तिष्क में नए विचार नहीं पनप सकते और नवीन विचारों से रहित व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों तक नहीं पहुंच सकता। मलिनता की समाप्ति और सृजनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने से ही सफलता और सुख का जन्म होता है। बंदरिया की भांति मरे हुए बच्चे को छाती से चिपकाए रहने से कुछ नहीं होता। इसलिए विचारों में नवीनता लाने का प्रयास कीजिए। जब विचारों में नवीनता आएगी तो कार्यों में सृजनात्मक बदलाव आएगा, जीवन शैली बदलेगी, तब भाग्य स्वयं बदलता है। जो व्यक्ति समझते हुए परिस्थितियों तथा सामाजिक असमानताओं के कारण निर्धन है, वे गलत समझते हैं। ऐसे लोग अपने भीतर झांक कर नहीं देखते कि हमें क्या कमी है। वे स्वयं का आत्मविश्लेषण करके दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं। सच्चा वास्तविकता तो यह है कि समृद्धि औद्योगिक पुरुषों की दास है। सच्चा वास्तविकता तो यह है कि समृद्धि गुणों का वर्णन करती है, वह हेराफेरी से कभी प्राप्त नहीं होती। जिन लोगों के मन में यह विचार कर गए कि सौभाग्यवान व्यक्ति धनी बन सकते हैं, वे कभी उन्नति नहीं कर सकते। ऐसा सोचना कदापि उचित नहीं। सौभाग्यशाली आप भी हैं और आप भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वैसा प्रयास तो करें। भाग्य अभाग्य का रोना न रो कर कर्म करो, कर्मों से भाग्य बदलता है। और कर्मण्यता आलस और निराशा से। क्या आपको पता है कि आपके भाग्य में क्या है? जो व्यक्ति प्रकृति के अंगन और स्रोतों की प्रचुरता को समझते हुए धन उत्पादन के लिए प्रयत्नशील है, वे एक न एक दिन अवश्य धनी हो जाते हैं। जबकि उन्हीं का अनेक भाग्यवादी साथियों पूरी तरह से 2 समय का भोजन भी न सीखते हो। समृद्ध होने का मूल मंत्र है कि व्यक्ति अपने मानसिक दिवालेपन से बचे, हताश होना छोड़ दे और अपने आप को समृद्ध रहो, प्रेरणा स्रोत बने। या मैं एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र अवश्य करना चाहूंगा जिसके मन में कई लेशमात्र किस बात के लिए अविश्वास है। उसने अपने जीवन में अच्छे बुरे अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे, परंतु उसे अभी तक संसार की प्रत्येक वस्तु में विशिष्ट रुचि है। उससे बातचीत के समय आप उसके व्यक्तित्व से अवश्य प्रभावित होते। वह किसी भी वस्तु को साधारण नहीं समझते। जीवन की छोटी छोटी बातें तथा इर्द गिर्द बिखरी हुई सामान्य और नगण्य सी वस्तुएं भी उसके लिए कुछ न कुछ महत्व रखती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सभी कार्य कर्तव्यशीलता के उदाहरण। किसी भी काम को करने के लिए वो अनावश्यक ओहदे ढूंढने नहीं बसता। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारी पृथ्वी को ढके हुआ है, उसी प्रकार उससे मिलने वाले सभी लोग उसे चाहते और प्यार करते हैं। उसके मन में कलेश मात्र भी किसी प्रकार के अविश्वास की भावना नहीं चलती। स्वस्थ और विघ्न बाधाओं से रहित जीवन जीने वाले व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। या मैंने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया वो धनी नहीं है, परंतु उसे जो प्रसन्नताएं प्राप्त है वह संसार के बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति को भी प्राप्त है।
दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए उनकी सहायता करने वाले व्यक्ति ही समृद्ध जीवन बिता सकते हैं। मूर्ख तृष्णा छोड़े। आपके संपर्क अनेक ऐसे व्यक्तियों से आए होंगे जो बहुत ही धनी है, परंतु न्याय बेकार और निकट्टू है। ना वे खुद खाते ना दूसरों को खाने देते, अपनी हड्डियां गला गला कर धन जोड़कर चले जाते, खुद भूखे मरते हैं, अपनी इच्छाओं को मारकर पैसा एकत्रित करते हैं। आखिर ऐसी अमीरी किस काम की? कंजूसी और लालच के हाथ बिके ऐसे लोग बिल्कुल उन्हीं फलों के समान होते हैं जो किसी भूखे व्यक्ति का पेट भरने के बजाय पेट की डाल पर ही सड़ कर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की समृद्धि से तो गरीब लाभ होना चाहिए। यदि हमें एक बात ज्ञात हो जाए कि शक्ति का मुख्य स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है, तो हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्मुखी प्रेरणा स्रोत इतना समृद्ध है, जो उसे एक बार प्राप्त कर लेता है वो संसार की समस्त समृद्धियों का स्वामी हो जाता है। प्रेरणा रूपी अमृत पात्र के गुण उसके जीवन की सारी शुष्कता को समाप्त करके उसे हरियाली में बदल देते। प्राय लोगों के साथ कठिनाई यह है कि वे कस्तूरी मृग के समान अपने नावे में स्थित कस्तूरी को ढूंढने के लिए जीवन भर इधर उधर भटकते रहते हैं और अपने नावे में स्थित कस्तूरी को ढूंढने का। वस्तुतः समृद्धि का मूल स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है। आवश्यकता केवल इस बात के कमों से खोज ले। यही कारण है कि हमें अपने जीवन से वही कुछ मिलता है जो हम उनसे मांगते हैं। हमारा वातावरण, हमारी परिस्थितियां, हमारा व्यक्तित्व आदि सभी कुछ हमारे विचारों के अनुरूप ही स्वरूप धारण करता चला जाता है। जो व्यक्ति लगातार गरीबी के डर से आक्रांत रहता है वह स्वयं ही निकम्मा हो जाता है। वह सदैव यही सोचता रहता है कि वह अभागा है और दुनिया की सुख समृद्धि उसके लिए नहीं बनी, तो उसे समृद्धि किस प्रकार प्राप्त होगी? स्वास्थ्य, ईश्वर विश्वास, आस्था और उद्यम में कभी के कारण ही व्यक्ति सदैव पददलित बनता है। जो व्यक्ति समझते कि समृद्धि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास कभी निष्फल होता, समृद्धि एक न एक दिन अवश्य उनके कदम चुनती है, ऐसा व्यक्ति सफल है। आवश्यकता केवल इस बात की कि हम सही ढंग से सोचें। मैं अनेक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आयु भर प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तरस रहे, परंतु प्रसन्न न हो सके। उन्होंने कभी अपने जीवन के संबंध में सही ढंग से सोचने का प्रयास नहीं किया। वे सोचते कुछ रहे और करते कुछ रहे। इसका परिणाम ये निकला, न उन्हें सुख मिला न समृद्धि प्राप्त हुई। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि सभी लोग एक समान होते हैं। नीचे कुछ लोग जन्म से उदार और हंसमुख होते हैं, जबकि अन्य लोग जन्म से ही चिड़चिड़े, कायर, क्रोधी, लोभी और कमजोर होते हैं। इतने पर भी अपने व्यक्तित्व का निर्माण व्यक्ति स्वयं कर सकता है। सहृदयता एक ऐसा सद्गुण है जो व्यक्तित्व के छोटे मोटे अवगुणों को ढांप देता है। उठो, कर्म करो, पाओ। स्वयं को हीन भावना से मुक्त कीजिए और इस लक्ष्य को भली भांति जान लीजिए कि प्रकृति के भंडार अनंत है। ईश्वर हम सब की देखभाल करता है। उस सृष्टि के बनाने वाले के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। हम उसकी संतान हैं, उसकी सारी संपत्ति हमारी है। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम अपने जीवन को गौरवशाली बनाएं। फ्रेंड्स, मनुष्य इस सृष्टि का श्रेष्ठतम प्राणी है। उसका कर्तव्य है कि वो अपनी पाश्विक शक्तियों पर विजय प्राप्त करके उन्हें विजयात्मक, सकारात्मक, रचनात्मक शक्तियों में ट्रांसफर करें या परिवर्तित करें और इन शक्तियों का प्रयोग मानव जीवन के विकास के लिए करें।